नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आप हैं न्यूज फॉर नेशन पर। बिहार के कड़क आईपीएस अधिकारी विकास वैभव का जब दर्द छलका तो अचानक से एक बार फिर से चर्चा में आ गई हैं डीजी शोभा अहोतकर। बड़ी बात यह है कि डीजी साहिबा पर आरोप है कि वो आईजी विकास वैभव को गाली देकर के उनसे बात करती हैं और इसी के बाद उनका दर्द छलका तो लंबी छुट्टी पर चले गए। अब ऐसे में शोभा अहोतकर जो हैं बिहार की पहली महिला डीजी हैं, डीजीपी बनने वाली की रेस में भी शामिल थी। लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ कि उनकी चर्चा शुरू हो गई और बिहार वाले लोग उन्हें हंटर वाली के नाम से क्यों जानते हैं। आज बताएंगे आपको इस आईपीएस अधिकारी की पूरी कहानी। बिहार होमगार्ड एवं फायर सर्विसेज की डीजी शोभा अहोतकर पर उनके ही विभाग के सीनियर आईपीएस अधिकारी विकास वैभव ने गंभीर आरोप लगाए हैं। आईपीएस विकास वैभव के एक ट्वीट का स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है। इस ट्वीट में विकास वैभव ने डीजी मैडम पर गाली देने का आरोप लगाया है, जिसमें कहा गया है कि डीजी मैडम के मुख से गालियां ही सुन रहा हूं, मन बहुत द्रवित है। महाराष्ट्र में जन्मी शोभा अहोतकर को बिहार की पहली महिला महानिदेशक यानी कि डीजी का ओहदा प्राप्त है, जो हंटर वाली के नाम से भी मशहूर है। ऐसे में इनका नाम हंटर वाली पड़ा क्यों, आज इसी की कहानी बताएंगे। महाराष्ट्र में जन्मी शोभा अहोतकर की पढ़ाई हैदराबाद में हुई। हैदराबाद से उन्होंने 1989 में राजनीतिक विज्ञान में मास्टर की डिग्री हासिल की। इस दौरान यूपीएससी की तैयारी भी कर रही थी। इसके बाद साल 1990 में यूपीएससी के एग्जाम में शामिल हुई और अपने पहले ही प्रयास में यूपीएससी क्लियर कर लिया। शोभा अहोतकर के पिता बलराम अहोतकर हैदराबाद में एक्साइज कमिश्नर थे। उनका सपना था कि उनकी बेटी भी पुलिस फोर्स ज्वाइन करे, चाहे किसी भी राज्य में उसे सर्विस करनी पड़े। जब शोभा अहोतकर ने यूपीएससी पास की तो उनकी उम्र महज 22 साल थी। 22 साल की उम्र में पुलिस फोर्स ज्वाइन करने वाली शोभा अहोतकर की पहली पोस्टिंग पटना में सिटी एएसपी के तौर पर हुई। इस दिन पटना में आए दिन वारदात होती थी। पुलिस के सामने क्राइम को कंट्रोल करना एक बड़ी चुनौती थी। जब शोभा अहोतकर ने चार्ज संभाला तो उन्होंने अपराधियों में खौफ पैदा करने का फैसला लिया। उस वक्त जो अपराधी पकड़े जाते उनकी हंटर से जमकर पिटाई की जाती। फील्ड में जब बुलेट पर सवार होकर के शोभा निकलती तो झुंड में खड़े लड़के भागने लगते थे। शोभा अपने हाथ में हंटर रखती थी। इस वजह से बिहार में लोग उन्हें हंटर वाली के नाम से या हंटर वाली मैडम के नाम से जानने लगे थे। बिहार से साल 2006 में डिप्यूटेशन पर शोभा अहोतकर अपने गृह राज्य महाराष्ट्र पहुंची। उनकी पोस्टिंग अहमदनगर में एसपी के तौर आर्थिक अपराध शाखा में हुई। उस वक्त अहमदनगर में एक बड़ा सेक्स स्कैंडल हुआ था, जिसमें 2 नाबालिग लड़कियों के साथ बलात्कार हुआ। ऐसे केस में काफी बड़े और पॉपुलर लोग शामिल थे। शोभा अहोतकर ने मामले की जांच शुरू की और 26 लोगों को गिरफ्तार किया। इस केस की जांच पूरी करते हुए शोभा अहोतकर ने महज 90 दिन के अंदर सभी आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दायर करा दी। महाराष्ट्र के इस चर्चित केस को सॉल्व कर शोभा अहोतकर ने अपनी काबिलियत दिखाई। इसके बाद उन्हें साल 2015 में डिप्यूटेशन पर दिल्ली बुला लिया गया। यहाँ उन्होंने एयर इंडिया में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सिक्योरिटी के पद पर काम किया। दिल्ली में 5 साल काम करने के बाद साल 2020 में वापस बिहार बुला लिया। राज्य सरकार ने शोभा अहोतकर का प्रमोशन कर उन्हें होमगार्ड एवं फायर सर्विसेज का डीजी बना दिया। न्यूज फॉर नेशन के लिए रोहित कुमार की रिपोर्ट।